हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जैसे कि आप जानते हो, मैं एक स्पेशल प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। सो उसके लिए ये वीडियो है। आपने टाइटल और थंबनेल रीड कर ही लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा स्पेशल ही होने वाला है स्टूडेंट्स पे और कुछ पेरेंट्स पे और टीचर्स के लिए भी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का, जैसे आपने टाइटल रीड कर ही लिया होगा, वहाँ पर रीड करके आए हो कि आज का वीडियो होने वाला है एकेडमिक प्रेशर पे। तो भाई, एकेडमिक प्रेशर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एकेडमिक प्रेशर क्या होता है, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे पर जो हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। एकेडमिक प्रेशर, इसका मतलब है स्कूल या कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने का वो दबाव जो स्टूडेंट हर रोज़ महसूस करते हैं। मार्क्स, एग्ज़ाम और फ्यूचर की टेंशन, सब कुछ मिला मिला के एक इमोशनल बोझ बन जाता है। तो भाई, आपने इतनी देर में स्टडी करी, मतलब सुन ही लिया होगा कि आखिर ये है क्या। ये सिर्फ यही है कि जो हम स्टूडेंट्स पे दबाव डाल देते हैं कि भाई, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं स्टडी कर रहा, उसको बोलते हैं नहीं तू पढ़, नहीं तू, मुझे तेरे से 80% मार्क्स चाहिए, मुझे तेरे से 90% मार्क्स चाहिए, नहीं तू स्कूल में टॉप करेगा, नहीं तू ये करेगा, नहीं तू वो करेगा, तू सबसे बेस्ट है, तू बेस्ट ही बन के रहे। तो भाई, कुछ बच्चे स्टडीज़ में अच्छे नहीं होते बट वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो हो गई, बैडमिंटन हो गया, जो हमारे स्कूल्स की खेल होती हैं, उनमें वो बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के भी साथ पढ़ा हूँ जो भाई बिल्कुल नल्ले बेरोजगार छपरी थे, बट वो जब खेलते थे तो वो काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ हमारे स्कूल को लाके उन्होंने दी और अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम, अपने आसपास के स्कूल्स के ऊपर अपने स्कूल का नाम कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। बट वो स्टडीज़ में अच्छे नहीं थे। अगर उनके टीचर्स उनको फोर्स कर दे कि आप स्टडीज़ में अच्छे हो, तो वो शायद इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ इकट्ठी नहीं कर पाते। बाकी अगर कोई टॉपर है तो भाई उसके लिए भी सही है, आप जो कर रहे हो। तो जहाँ भी हम जाते हैं तो मार्क्स ही क्यों हमारे काम में आते हैं। भाई देखो, जब हम स्कूल में जाते हैं, कि अगर स्कूल पता कैसा होना चाहिए कि जब आप मार्क्स को देखते हो तो भाई आप एक चीज़ नोटिस करो कि वो बच्चे ने बिल्कुल भी फिज़िकली एक्टिविटीज़ नहीं उसमें पार्टिशन किया, इसीलिए वो बच्चा स्कूल के मार्क्स इतने अच्छे ले पाया है। अगर वो बच्चा फिज़िकली एक्टिविटीज़ भी करता तो शायद वो इतना अच्छा नहीं होता। वो उसने सारा अपना जो ध्यान था वो स्टडीज़ पे ही लगा दिया, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि भाई, उतना ही देखो, उतना ही सुनो, उतना ही करो जो आपको अच्छा इंसान बनाने के काबिल हो और आपको हर चीज़ की नॉलेज देने के लिए काफ़ी हो। तो पॉइंट नंबर 2 पे चलो हम अभी शिफ्ट करते हैं कि कारण ये क्या है, प्रेशर ये क्यों होता है। एकेडमिक प्रेशर के पीछे के कारण क्या होते हैं। पेरेंट्स की एक्सेप्टेशंस, टॉपर बनना है। टीचर का प्रेशर, होमवर्क कंप्लीट करना है। स्टडीज़ में 90% लाओ। मतलब यार, किस किस तरह के भाई प्रेशर हैं। अपने खुद के सपने और सोशल मीडिया। अपने खुद के सपने तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यही हो सकता है। और सोशल मीडिया जहाँ हर कोई अपना सक्सेस दिखाता है, कंपैरिजन बढ़ता है। ये सब मिलके एक इनविजिबल प्रेशर कुकर बन जाते हैं जो स्टूडेंट्स को बाद में बीच में भट्टी चला दी जाती है और स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर में मरते रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो पेरेंट्स की एक्सेप्टेशंस आज बहुत एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई पेरेंट्स को वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा स्कूल में टॉपर ही बना रहे। मतलब पता नहीं यार, क्या टॉप इतना ज़्यादा नहीं कोई कर सकता है यार। पहले तो पेरेंट्स ये बात समझो कि अगर आपका बच्चा है, भाई शुक्र करो आपके पास है। अगर आप उसको इतना ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में जैसे होता है, कई माँ बाप अपने बच्चों से बात करना ही बंद कर देते हैं बस इसके चलते कि उनके बच्चे ने स्कूल में अच्छा टॉप नहीं किया, वो शर्मा जी के बेटे के जैसे अच्छा टॉप नहीं कर पाया या उनके बेटे से कम मार्क्स लेके आया। उसके पेरेंट्स उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि ये
अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अच्छे से स्टडी करेगा, फिर हम इसको प्यार करेंगे। बट वही उनकी दूरी बनाना अपने बच्चों से उनके बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आगे जाके वो ऐसे ऐसे बंदों के साथ रिलेशन में आ सकता है। रिलेशन मतलब ज़रूरी नहीं कि दूसरे, बट ऐसे ऐसे बंदों के साथ वो जुड़ सकता है जो उसका फ़ायदा उठा सकें आसानी से, उसको थोड़ा सा प्यार देकर उसका फ़ायदा उठा सकें। सो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, आपका बच्चा अगर स्कूल में टॉप नहीं करता तो उसकी लाइफ, उसका अपना जो स्ट्रक्चर है वो किसी और आर्किटेक्ट पे बेस्ड है। जैसे पीसी का होता है X64 X80 86, पता नहीं कुछ ऐसे, हाँ 86 ही होता है। तो उस आर्किटेक्ट में ऐसा होता है भाई, पीसी की बात कर लेते हैं कि जो 86 वाला होता है ना, वो असल में 64 के पीछे रहता है। ऐसे ही कुछ खेल है नंबरों का, जिसके जितने ज़्यादा नंबर वो उतना ज़्यादा पीछे। ये मेरी बात याद रखना हर पेरेंट्स के लिए है। तो टीचर का प्रेशर होता है कि होमवर्क कंप्लीट करो, 90% लाओ हर मार्क्स में। तो यहाँ पे भाई टीचर्स की भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि देखो, अगर आप स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप उसको होमवर्क दे रहे हो 10 पेज का 20 पेज का, जैसे हमारे स्कूल में भी हो जाता था कभी कभी, तो बच्चे वो याद नहीं करेंगे, उसको ना देखेंगे ना समझेंगे ना कुछ करेंगे, वो सीधा चेपने की स्टार्ट कर देंगे। सीधा एमबीडी की गाइड उठाई, उससे कॉपी पेस्ट कर लिया, बस काम ख़त्म, आप खुश वो खुश। बच्चे बस जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट करेंगे। स्कूल से आके कापी कोली काली करेंगे, मतलब कापियाँ काली करके फिर उनको कुछ ना समझ लगेगा, बस वो टाइम वेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हो, होमवर्क दो बस एक आधे पेज का, ओनली एक आधा पेज इज़ इनफ फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो खेल भी लेगा, वो सारे काम कर लेगा एक पेज में। वो क्या पता वो आपका स्टडी भी ज़्यादा कर ले, इर्द गिर्द भी पढ़ लेगा, और आपका ही फ़ायदा है। कभी ट्राई कर लेना एक आधा पेज दे के बच्चों को। तो हमेशा देखो टीचर्स कि कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता कि वो हमेशा 90% ला सके। बट हम क्या करते हैं, हम बच्चों को फिर भी फोर्स करते हैं कि नहीं, मुझे तुमसे इतने की उम्मीद है, तुम इतने ही लाओगे तभी तुम क्लास में टॉपर बनोगे। तो टीचर्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक यहाँ पे कहना चाहूँगा, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, चाहे फर्स्ट का है, चाहे +2 का है, चाहे कोई कॉलेज का है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। देखो अगर आपने उसने कुछ भी किया है, थोड़ा सा भी काम किया है, उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो। अगर उसने कुछ सुनाया है तो सारी क्लास में खड़ा करके उसको तालियां बजवाओ। इससे भाई पहले एक दिन वो शर्म महसूस करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है चाहे हिस्ट्री है, वो पूरे दिल के साथ पूरी लगन के साथ आपका जो सब्जेक्ट रीड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने उसको उसका जो डोपामिन नाम का एक दिमाग में हार्मोन था उसको ट्रिगर कर दिया है, उसको अच्छा फील हुआ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको दे दिए, और वो अभी आपके आगे पीछे घूमेगा और अच्छे से आपका सारा जो वर्क दोगे वो भी कंप्लीट करेगा, अच्छे से आपकी हर बात भी मानेगा, अच्छे से सारा कुछ करेगा आपका। सो ये मेरी एक आपको सलाह है, एडवाइस है, एक मामूली सी सलाह, जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। और मेरे को पता है कि टीचर्स भी ऐसा क्यों करते हैं। टीचर्स के ऊपर होता है भाई, गवर्नमेंट जो उनको पैसा देती है उसका प्रेशर है कि अगर आप बच्चे किसी टीचर के बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उस टीचर को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि इसको जॉब से निकाला जा सकता है। इसीलिए टीचर्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि भाई सारा कुछ करो। तो हर प्रिंसिपल भी स्कूल का चाहता है कि हमारा स्कूल आगे हो, इसलिए वो बच्चों पे प्रेशर डालने को कहता है। तो बस यही थी कुछ सलाह टीचर्स के लिए। अपने खुद के सपने, भाई अब बारी आती है स्टूडेंट्स की। देखो मुझे पता है कि तुम लोगों के बहुत सारे सपने हैं, तुम्हें अच्छा घर भी चाहिए, अच्छे हस्बैंड वाइफ भी चाहिए, अच्छे, देखो ये नॉर्मल चीज़ है, अच्छे कपड़े भी चाहिए, हर चीज़ आप अपने लिए बेस्ट सोचते हो। भगवान करे कि हर बच्चा जो मुझे इस टाइम देख रहा है उसको सब मिले। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा की एक्सेप्टेशन करके बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि हमें
इतने से अगर हमारी लाइफ अच्छे से चल रही है, इतने से हमारा काम चल रहा है, इतनी चीज़ों से हमारा अच्छे से भला हो रहा है, तो हम इतनी चीज़ें इकट्ठी करके क्या फ़ायदा जब हमारा इतनी सी चीज़ में सर रहा है। तो उतना ही करो जितने से तुम खुश रह सको, तुम्हारी फैमिली खुश रह सके, तुम्हारे खुद के जो छोटे छोटे सपने वो पूरे हो सकें। ज़्यादा की इच्छा मत करो, उससे आप खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। और सोशल मीडिया में यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि देखो, यूट्यूब जो भी बंदा देख रहा है, मुझे यूट्यूब पे देख रहा है, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो वहाँ मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता ना जितना मैं यूट्यूब पे रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके लिए हानिकारक हो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छा है। इसमें आप काम करके पैसे कमा सकते हो, काम इस पे वीडियो डाल के भी पैसे कमा सकते हो, बट इससे चीज़ें सीख के भी आप पैसे कमा सकते हो, जो मैंने खुद ट्राई किया है। मैंने इससे चीज़ें सीखी हैं, अपने पैसे बचाए भी हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कहीं और नहीं, चीज़ों में इन्वेस्ट, अपने खुद की चीज़ों पे। जैसे मैंने माइक लिया, आप मुझे अच्छा सुन सकते हो, इसलिए ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना सही है। बट जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, वहाँ सिर्फ आपको दिखाया जाता है सक्सेस। आपको सक्सेस इतना ज़्यादा दिखाया जाएगा, हर दूसरी तीसरी रील में जब आप देखोगे, या दूसरी तीसरी शॉर्ट्स में आप देखोगे, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिनी वीडियो में आप देखोगे, आपको या तो गाड़ियाँ दिखेंगी, या तो बड़े बड़े होटल में जाना आना दिखेगा, या तो ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो हम नॉर्मली इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान है कि हमारा दिमाग फिर कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और उसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है कि भाई हाँ, वो उसके पास तो इतना है, मेरे पास इतना भी नहीं है यार। फिर वही चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है ना, फिर डोपामाइन हमारा हर्ट हो जाता है, और हम पीछे डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये सब मिलके एक प्रेशर कुकर के जैसे ही काम करते हैं, आपको जला देंगे। इसका स्टूडेंट पर क्या असर पड़ता है? जो प्रेशर होता है, नींद कम हो जाती है, मोटिवेशन गिर जाता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है। ये सब मिलके आपको बर्नआउट कर देते हैं। भाई बर्नआउट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ये बल्ब है, अगर मैं इसमें 220 वोल्ट दे रहा हूँ, तो 200 वोल्ट के ये वर्क कर रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कम भी कर दूँ ना, कोई 150 वोल्ट कम कर दूँ, तब भी ये वर्क करेगा। बट वहीं अगर मैं ज़्यादा कम कर दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर 220 से ज़्यादा मैं, चलो 220 नहीं 240 कर दूँ, तब भी ये चलेगा। बट अगर यहीं पे मैं इसको 260 कर दूँ तो ये बल्ब फट जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इसके जो फिलामेंट की अंदर की ताकत है वो सिर्फ 220 के इर्द गिर्द या 240 के बीच में ही है। अगर मैं ज़्यादा करूँगा इसका फिलामेंट जल जाएगा। ऐसा ही आपका दिमाग है दोस्तों, जैसे आप उस पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका सिर दुखने लग जाएगा, आपको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को, या मान लें कि हर 20 में से एक बच्चे को आज चश्मे की प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है, मतलब गलत चीज़ है यार। तो अगर वहीं एलईडी बल्ब होगा, उस पर एक लगा होता है कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं डायोड, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, और जिसको हम बोलते हैं AC टू DC कन्वर्टर। ये आपको कॉपीज में नहीं सिखाया जाएगा। हाँ, साइंस में सिखाया जा सकता है शायद वो भी, बट ये क्या सब सारी चीज़ें करते हैं, वो सिर्फ 12 वोल्ट ही बल्ब को देंगी, उतना ही जितना वो चल सके, अच्छी लाइट प्रोड्यूस कर सके, ना कम देगी ना ज़्यादा देंगी, जिससे वो बल्ब की लाइफ बिल्कुल, अगर ये कांच के बल्ब की लाइफ इतनी है ना, तो LED के बल्ब की लाइफ वही इतनी होगी, क्योंकि उसने ज़्यादा काम ही नहीं किया, उसने बस उतना ही किया जितनी उसको ज़रूरत थी। वो बर्नआउट नहीं हुआ और काफ़ी देर तक फील्ड में टिका रहा, उसकी फील्डिंग सेट नहीं हुई। तो यही चीज़ होती है भाई ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर से। हमारा एकेडमिक प्रेशर आपकी बॉडी पे नहीं होता, आपको उसमें काम नहीं करना पड़ता, बस आपके मेंटली इलनेस का कारण बन जाता है कभी कभी। तो नींद कम हो जाती है सिंपली। जब बच्चा एक स्कूल जा रहा है, सुबह 8-9 घंटे स्कूल से पढ़ के आ रहा है,
कई बच्चे तो मैं देखता हूँ जो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो नहीं मैं बोल सकता, बट हमारे यहाँ पे जो बड़े स्कूल्स हैं उनके बच्चे भाई सुबह 5 बजे उठ के रेडी होके स्कूल चले जाते हैं। बाद में वो सारा दिन वहाँ पे स्टडी करते हैं और 3-4 बजे उनको फिर से छोड़ा जाता है। बसेस में बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे पता, एक कसम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपनी आँखों से छोटे छोटे बच्चों को ना ऐसे देखा है, ऐसे न पता कैसे क्लास में, मतलब सपोज़ करो आप इतने बड़े हो गए हो तब भी हम बसों में अच्छे से नहीं सो पाते, तो वो बच्चे बेचारे कैसे इतने हार्ड सरफेस पे अपना सिर ऐसे लगा के सो जाते हैं यार। मतलब ज़रा भी आपको तरस ही नहीं आता ना मम्मी डैडी को कि वो ये चीज़ें नहीं देखते। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा बाहर निकलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब करो। एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी भाई हमारा लॉकडाउन के बाद से ही आया, बट ये स्टूडेंट्स में बहुत पहले से ही था। बस इसका जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन 2021 के बाद इसको नाम दिए गए हैं, क्या पता मेरे को इसके पहले ही हो, बट मैंने ये दोनों चीज़ें बाद में ही देखी हैं लॉकडाउन के। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से क्या होता है, सीधा सीधा अपने हमारे बच्चे आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। इसकी वजह यही है कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बच्चे गलत रास्ता चूज़ करते हैं अपना जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को डंप करने के लिए, जैसे कचरे में नहीं फेंकते, ऐसे वो नशे करने लग जाते हैं भाई। बहुत बुरा होता है उनके साथ, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें देखी हैं, हमारे स्कूल में भी 1-2 केसेस ऐसे हुए थे। सो ये रियलिटी है, इसको ये मत बोलना कि मैं मन से बोल रहा हूँ, क्या पता कल को अगर किसी माँ बाप ने ऐसा किया या किसी टीचर ने ऐसा किया, उनका बच्चा भी ऐसे कर ले। तो ये सिर्फ एक वार्निंग है, इसको वार्निंग की तरह लेना, कोई भी सीरियस मत लेना। मतलब कि इसके बाद भाई स्टूडेंट ना खुद पे डाउट करना भी स्टार्ट कर देते हैं कि क्या मैं सच्ची में सक्सेसफुल कभी हो भी पाऊँगा या नहीं। तो ये चीज़ बहुत बुरी तरह से उन्हें इमोशनली डैमेज कर देती है, पूरी तरह से ब्रेन भी उनका डैमेज हो सकता है। बैलेंस का इम्पोर्टेंस, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस बनाना है एकेडमी के साथ साथ किस किस चीज़ का, अपने मेंटल हेल्थ का। ब्रेक लो, हॉबीज़ फॉलो करो, टाइम मैनेजमेंट सीखो, पेरेंट्स एंड टीचर से बात करो। तो देखो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। अब वो ऐसे रख सकते हो कि भाई अगर स्टडी में मन नहीं है, अगर कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता तो उसे मत करो, नहीं करना। अगर कोई चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी भाई। अगर मम्मी डैडी भी बार बार आपको, जैसे हम सोचते हैं कि भाई फैमिली फोर्स करती है कि हमारे बच्चे पूरा हमें टॉपर ही चाहिए, भाई आप उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हो। ये वीडियो मेरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टीचर हर किसी के लिए है, क्योंकि एक प्रेशर जो होता है कुकर में भी अगर चाहे वो सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं बनता। वो प्रेशर बनाने के लिए एक कंटेनर भी चाहिए, उसमें सारा उसको लीकेज भी रोकनी पड़ेगी, उसमें अच्छे से थोड़ी सी हवा भी डालनी पड़ेगी, उसमें अच्छे से अगर ज़्यादा प्रेशर बनाना है तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। बाद में अगर कोई चीज़ बॉयल करनी है, जैसे आप स्टूडेंट बॉयल करते हो, उसके लिए आपको कोई स्टूडेंट भी चाहिए होगा। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, हर एक के लिए है और हर किसी के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भाई मेरे व्लॉग्स बाकियों से अलग होते हैं थोड़े। सो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने करियर में फोकस करना है, वो बात तो अलग की है। पहले करियर पहले ही मत सोच लो कि मेरे को ये बनना है ये बनना। पहले अपनी स्टडीज़ +2 तक आपको सेम ही सारे चैप्टर रहेंगे, तो +2 तक आप सेम पढ़ सकते हो, उसके बाद अपने करियर की टेंशन ले सकते हो। ब्रेक लो, हॉबीज़ फॉलो करो। जैसे ही आप ब्रेक लेते हो फिर कुछ ऐसा काम करो जिससे आपके दिमाग में रिवार्डिंग सिस्टम होता है, जो डोपामिन को ट्रिगर करता है, उसको एक्टिवेट करता है। जब आपका दिमाग पूरा ऐसे रिवार्ड सिस्टम पे काम करता है, ये हम सब जानते हैं। तो जब आप छोटे छोटे लाइफ गोल्स, जैसे अपना कमरा साफ़ करना हो गया, अपने टेबल की सफाई हो गई, कोई वीडियो बनाना हो गया, कोई कंटेंट क्रिएशन हो गया, ऐसी चीज़ें जब आप करते हो तो आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड करता है और आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो, मेंटली भी और शारीरिक एक्टिविटीज़, शरीर की चीज़ों को सीख के भी। तो आई होप कि आपको हॉबीज़ फॉलो करना भी आ गया होगा। तो टाइम मैनेजमेंट सीखो भाई। स्कूल अगर जा रहे हो तो स्कूल भी जाओ,
चलो है ना, सारे काम ज़रूरी हैं, हर काम करो, बट उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट सीखो। अगर आपके पास टाइम है स्कूल से आके, तो भाई घर पे मत रहो, गेम्स खेलो, बट इतना भी नहीं। उसके बाद कहीं बाहर निकलो, कहीं शॉप पे चले जाओ, किसी अगर पास में सब्जी मंडी है वहाँ पे घूमने चले जाओ, किसी बाज़ार में घूमने चले जाओ। ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे बंदे गेड़ी मारने जाते हैं वैसे नहीं, बस चीज़ों को एब्जॉर्व करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए कि कैसे स्कूल के बाद ड्रॉप आउट होके हमें यहाँ पे रहना है। आप उसी बाज़ार में काम करोगे, उसी मंडी में काम करोगे, वहीं आपका ऑफिस होगा, वहीं सारा कुछ होगा। सो सारी चीज़ों का पूरा देखो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो, नींद अच्छे से पूरी कर लो, क्योंकि स्टूडेंट्स की ही ऐसा एक वर्ग है जिनकी नींद कभी पूरी नहीं हो सकती। और हाँ भाई, जो काम करते हैं उनकी तो नहीं होती, ये बात तो अलग है। तो चलो टाइम मैनेजमेंट सीखो। तो आप टाइम टेबल कैसे बनाते हो वो आप पे है। उसमें स्कूल भी ऐड होना चाहिए, थोड़ी बहुत स्टडीज़ भी ऐड होनी चाहिए, और शारीरिक एक्टिविटीज़ भी ऐड होनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी ऐड होना चाहिए, सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। ओके, पेरेंट्स और टीचर से बात करो। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम भी थे, हम अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करते थे, ना टीचर से करते थे। अगर टीचर कोई ज़्यादा होमवर्क दे रहा है भाई, उसको बोलो कि सर हम ये नहीं कर सकते, या मैडम प्लीज़ हमें इतना होमवर्क मत दीजिए, हम नहीं कर सकते। अगर आप उनको बोलोगे, उनको कुछ कहोगे कि भाई हमें ये, अपनी तकलीफ़ उनके सामने रखोगे, फिर ही वो सल्यूशन करेंगे, नहीं तो आप गूंगे बोले बन के वहाँ बैठे रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, आप और ज़्यादा बुरा ही होगा आपके साथ। ठीक है, सो बोलना सीखो, अपने लिए खड़े होना सीखो, बात करना सीखो। सबसे नॉर्मल चीज़ ही आज की दुनिया में यह है कि अगर आपको बात करना नहीं आता तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको बात करना अच्छे से आता है तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। तो मार्क्स ज़रूरी है, लेकिन मेंटल पीस उससे भी ज़्यादा है। तो जो मार्क्स पता नहीं क्या यार, मार्क्स ज़रूरी तो है भाई, बट पीस भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को प्यास लग गई, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से निपट गया। तो एकेडमिक सक्सेस एक पार्ट है ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी नहीं, ये बात समझो। चलो हम अब मिलके ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ कंपटीशन हो लेकिन केयर भी हो, जहाँ परफॉर्मेंस हो लेकिन प्रेशर नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सारी चीज़ें, सक्सेस भी आ गया बीच में, बट जब आप ऐसा, इसको ये लाइन मैंने लिखी थी कि भाई वही वाली बात, आपके ये 2 कौड़ी के मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। मतलब ऐसे ऐसे बंदे भी मैं जानता हूँ, टॉपर रह चुके हैं हमारी क्लास में, बट वो आज कुछ भी नहीं है। उन बच्चों के मुकाबले वो ज़ीरो हैं जो बच्चे वहाँ बैक पे बैठ के बातें करते थे। ठीक है, सो आपका ये नंबर्स 80% 90% कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी का बस एक छोटा सा इत्तू सा पार्ट है। ठीक है, इत्तू सा भी नहीं, आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, उसको भी देखो ना। तो यही चीज़ होती है भाई कि प्रेशर मत लो, जितना आएगा कर लो, नहीं आता छोड़ दो, पास हो जाओ, बस ठीक है। चलो हम सब मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ कंपटीशन तो हो लेकिन केयर भी। भाई कंपटीशन करो, हर किसी कोई करता है, आप भी करो, बट उतनी देर तक ही जितनी देर तक वो कंपटीशन या वो आपका ईगो आपको हार्म नहीं करना स्टार्ट कर देता, सिर्फ तभी तक ही कंपटीशन में हिस्सा लो। जैसे आपको पता चले अभी गेम बिगड़ने वाली है, अभी सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट होने वाली हैं, तभी गेम छोड़ के भाग जाओ और कोई एक्टिविटीज़ और जाके करो और अपना खुद का सेल्फ केयर करो। परफॉर्मेंस आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस भाई कभी भी स्टडीज़ करके इम्प्रूव नहीं होती, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस इक्वल्स टू एक्सपीरियंस। ये बात हमेशा याद रखना, ना कि परफॉर्मेंस इक्वल टू प्रेशर। हमारे बहुत से स्कूल यही गलती करते हैं कि बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। मैं हमारे टीचर को भी मैंने बोलते हुए सुना है कि बच्चों पे प्रेशर डालो, बट वो ये नहीं बोलते कि भाई बच्चों पे एक्सपीरियंस डालो, उनके साथ बात करो, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पूरा पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे प्यारे से एक वीडियो में और जो भी आने वाली हैं।
तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर देना कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर से जाना। और वीडियो कैसा लगा, कौन सी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिख दो, जो आप लिखोगे मैं उस पर आपको बोल के पूरी तरह से समझाने के लिए सक्षम हूँ। सो टेक केयर, प्रेशर मत लो, जैसे आप हो बेस्ट हो। आपको भगवान ने, हर किसी को अगर भगवान ने एक जैसा बनाना होता ना तो हर किसी को एक ही सांचे में डाल के बनाता। किसी की हाइट ज़्यादा कम नहीं होती, किसी का दिमाग धीरे तेज नहीं होता, उंगलियां वगैरह भी किसी की नहीं ऐसे आगे पीछे होती, फिंगरप्रिंट तक भी सेम होते अगर भगवान ने सेम बनाना होता तो। बट उसने, भगवान ने अलग बनाया, इसका कोई रीज़न होगा कि आप अगर एकेडमिक में अच्छे नहीं हो तो आप एक्टिविटीज़ में अच्छे होगे। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा प्रेशर उतना ही लो, लोड उतना ही लो जितना आप ले सको, वरना अगर लोड ज़्यादा होगे तो ये बल्ब वाला हाल हो जाएगा, बाद में भाई फिलामेंट जल जाएगा। हमसे मत कहियो, हमने आपको समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।